नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवशयनी एकादशी पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां मैं हूं आपके साथ नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं ज्योतिष सेलिब्रिटी महाज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। तो देवशयनी एकादशी यानी कि ऐसे चतुर्मास प्रारंभ हो जाएंगे जिसमें कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होगा। वजह यही है कि जो हमारे देव हैं वो सो जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण इन दिनों को माना जाता है, लेकिन तमाम सवाल उठते हैं हमारे मन में और हम सभी के मन में कि क्या वाकई देवता सो जाएंगे? क्यों आखिर इन दिनों मांगलिक कार्य नहीं होंगे? और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो 4 माह चतुर्मास विशेष होंगे, इन दिनों हमारी गतिविधियां कैसी होनी चाहिए? तो पंडित, तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका मैं चाहूंगी कि आप समाधान करें, हमें बताएं, जानकारी दें। लेकिन इन सब की शुरुआत करने से पहले सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर क्या महत्व है चतुर्मास का? आखिर देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है? तन और आत्मा का पर्व है जी। आत्मा का शुद्धि का और तन का निरोगी करने का पर्व है। इसमें भगवान विष्णु को योग निद्रा में जाने की बात कहते हैं जी। हमारे धर्म ग्रंथ। योग निद्रा में है, वो सो नहीं गए हैं। हर सैनी या देवशयनी एकादशी जो है उस दिन से जी। 10 जुलाई से और 4 नवंबर देवउठानी एकादशी तक का जो एक काल खंड होता है, ये चातुर्मास कहलाता है। जी। इसके पीछे सामाजिक कारण भी हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं भी हैं। आपके तन को स्वच्छ रखने की बात है, आपको आत्मा से परमात्मा मिलाने की बात है। क्या छोड़ना है और क्या प्राप्त करने के लिए क्या छोड़ना है, जी जी, ये बहुत आवश्यक है। सामान्य रूप से हम क्या करते हैं, जो सभी को करना चाहिए कि उस दिन भगवान के लिए जो भी घर में आप मंदिर बनाए हैं तो उसमें आप अपने लिए बहुत बढ़िया गद्दा बनाते, तो उनके लिए भी एक नया गद्दा ले लीजिए। जी जी। तकिया लगा दीजिए, उसमें बढ़िया से चादर बिछा दीजिए। उसको चादर पर उनको श्रृंगार करके भगवान को, विष्णु को विश्राम दीजिए। ऊपर से लेटा दीजिए, आरती करिए, घोषोपचार करिए, ये सारा सब कुछ करिए। ये तो आपको एक प्रतीकात्मक है बिल्कुल कि और आपके आस्था का सवाल है। लेकिन ये हमारे मनीषी, जो भारतीय मनीषी थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या आवश्यकता पड़ गई थी और क्यों आवश्यक है? इन 4 महीनों में शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता है। जी, विशेष रूप से इन 4 महीनों में जो अब आने वाले हैं। जी जी। तो जो हमारी इन्हीं 4 महीनों में हमारी तमाम प्रकार की क्रियाएं प्रभावित होती है। एक सवाल आपने किया कि मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। जी। क्यों नहीं होते हैं और क्यों नहीं होना चाहिए? जी। एक बारात दूसरी जगह बारात जाएगी, वर्षा होगी, नदी में बाढ़ आएगी, कैसे वहां तक पहुंचेगी? आवागमन के साधन कितने कठिन थे। फिर रात्रि के समय जो भोजन दिया जाएगा, सामूहिक भोजन, भोजन बनाने में न जाने कितने कीटाणु, न जाने कितने पतंगे, न जाने कितने अन्य प्रकार के बैक्टीरिया उसमें मिलेंगे। जी। कितने लोग बीमार होंगे। इन सारी व्यवस्थाओं को दूर करने के लिए ये कालखंड प्रतिबंधित किया गया। जी जी। ताकि हम स्वस्थ रहें, हमारा परिवार स्वस्थ रहे और जो आपका
कुल पुरोहित होता था, धर्म गुरु होता था, वो पहाड़ पर आश्रम है या कहीं दूसरी जगह आश्रम था, वो स्थान परिवर्तित कर देता था, आपके पास नजदीक आ जाता था और आपको नियमित रूप से ज्ञान देता था कि क्या करे क्या नहीं करे, परिवार को कैसे चलाए, परिवार की आमदनी कैसे बढ़े, परिवार को सशक्त कैसे बनाए, परिवार के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, ये सारी सब चीजें प्रदान की जाती थी जी। तो इससे आप जो लोग आयु के बड़े हिस्से में हो जाते थे तो उनको आध्यात्मिक चर्चा दिलाते थे, कुंडली जागरण का, तमाम सारी सब चीज़ों को करते थे। भगवान शिव का अभी सावन का महीना आ जाएगा, भगवान शिव की उपासना करिए। भगवान शिव की उपासना में वो सारी चीज़ें दी गई हैं जो हम और आप खा नहीं सकते, जी हाँ, वो उन पर चढ़ाने के लिए दी गई और कहा गया इन्हें आप नहीं खाएंगे। कई बार हमसे सवाल पूछते हैं लोग कि साहब जो भगवान शिव पर दूध चढ़ता है, अगर ये गरीब आदमी को दूध दे दिया जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। तो कभी कभी उनके इस प्रश्न पर मुझे आश्चर्य भी होता है। छोटे आयु के या कम शिक्षित व्यक्ति करता है तब तो कुछ आश्चर्य नहीं होता, लेकिन एक बुद्धिजीवी जब कहता है तो आश्चर्य होता है। जी। इन दोनों में चर्बी, मतलब जो ज्वार होता है, ज्वार का पौधा होता है, वो काफी जहरीला हो जाता है, जो गाय और जानवर खाते हैं जी। और कई बार मर जाते हैं। तमाम प्रकार के कीटाणु होते हैं, सांप बिच्छू तमाम प्रकार के। वो दूध जो होता है वो दूध के अंदर जहरीलापन हो जाता है। यही कारण होता है चतुर्मास में दूध छोड़ने की बात है। दूध से बनी हुई सारी चीजें चतुर्मास में त्याग कर दी जाती। जब हम सब नहीं खा सकते हैं तो गरीब को मरने के लिए हम वो दूध दें जी। कहीं ना कहीं इसके पीछे जो उसका इलाज नहीं करा सकता है, बिल्कुल, तो कहां उस दूध को क्या नदी में फेंका जाए? नदी प्रदूषित होगा। तो भगवान शिव ने उन तमाम सारी चीजों को स्वीकार किया जो कोई नहीं स्वीकार कर सकता था। उससे बड़ा मानव जात का कल्याण करने वाला कोई है ही नहीं है। जब समुद्र मंथन हुआ तो कालकूट विष निकला, जो संभवतः अगर धरती पर बना रहता तो धरती का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। एक भी देवता या असुर उसको छूने को तैयार नहीं था और उन्होंने उसको अपने कंठ में ले लिया। गौर वर्ण के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, माने जो कपूर जैसा गोरा शिव था वो सांवला हो गया उस विष से। तो आप सोच लीजिए कि विष का क्या प्रभाव रहा होगा। और त्रिपुरा सुंदरी ने जाकर के यहां पर नियंत्रण कर लिया तो विष अंदर नहीं जाने दिया, इसलिए वो नीलकंठ कहलाए जी। तो अगर उन्होंने विष पान नहीं किया होता तो संभवतः क्या होता? धरती का अस्तित्व रहता? नहीं रहता। बिल्कुल। अमृत को प्राप्त करके अमृत तो प्राप्त कर गए देव, लेकिन विष तो कोई नहीं लेने को तैयार था, विषयों ने लिया। यही कारण है कि तमाम सारी चीजें जिनसे आप डरते हैं, भूत प्रेत से डरते हैं, सांप से आप डरते हैं, बिच्छू से डरते हैं, वो सब कुछ उनको अर्पित है। धतूरा उनको अर्पित है। धतूरा आप खाएंगे? नहीं खाएंगे, विष है। तो वो तमाम वस्तुएं ऐसी जो ऋणात्मक है और वो खाने में, मनुष्य के खाने में अगर आएंगे तो मनुष्य का जीवन कितना भयावह होगा, वो भगवान शिव को अर्पित हम करते थे। तो यही कारण था कि इन महीनों में, इन 4 महीनों में हम अपने तन को स्वस्थ करें। हमारे शरीर में एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया होने लगती है, क्योंकि हम श्रम नहीं करते, पानी भरा हुआ है, खेत जोत नहीं सकते थे। हमारा देश कृषि प्रधान देश था, कृषि पर आधारित था। पशु पक्षियों
तक जो है अपने घोंसले में चले जाते थे। पशुओं के लिए हम चारा की व्यवस्था नहीं कर पाते, उनको हम वो चारा नहीं दे सकते थे जी। तो ऐसी स्थिति में क्या था कि हमने प्रतिबंधित कर दिया कि हम इन 4 महीनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करेंगे जी, गतिविधियों को सीमित कर लिया। बिल्कुल। पंडित जी, माना जाता है कि निद्रा का अर्थ संसार से इसको तुलना की जाती है। निद्रा मतलब संसार और जागरण मतलब कि ईश्वर, और यहाँ तो ईश्वर ही निद्रा में जा रहे हैं। हालांकि योग निद्रा का आपने जिक्र किया यहाँ पर, तो सामान्य निद्रा और योग निद्रा में कैसे फर्क होगा, और जब ईश्वर ही यानी देवता ही निद्रा में होंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा? भगवान विष्णु न जन्मा है न मरेगा जी, न सोता है। जब वो सोता ही नहीं है, न खाता है, वो तो केवल देता है। तो योग निद्रा का तात्पर्य है कि हम व्यवस्था को देख रहे हैं जी। कुछ तुम भी तो करो। हर समय जो है भौतिकता के साथ में भौतिक जीवन जीने के लिए कामना करना है कि भगवान हमको एक बहुत मर्सिडीज गाड़ी दे देना, एक हमको बढ़िया से बंगला दे देना, एक बहुत बड़ा सा टीवी स्टूडियो दे देना। आप इसके अतिरिक्त भी तो कुछ चाहिए, आत्मबल चाहिए। छोटी छोटी बातों पर आप घबरा जाते हैं, छोटी छोटी समस्याओं से आप परेशान हो जाते हैं। तो आत्मबल के लिए छोटे छोटे मन में आपके प्रश्न आ जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भूत प्रेत हमको परेशान कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ भय है। भय आपके अंदर है। भय से मुक्ति का रास्ता क्या है? अध्यात्म। ये आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने के 4 महीने। और उन्होंने एक और आलाप, आपको जानते हैं हमारे मनीषी, कि आपको जब तक कोई प्रलोभन नहीं दिया जाएगा जी, तब तक आप उस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे। बोले लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए करें, संतान प्राप्त करने के लिए करें, वंश प्राप्त करने के लिए प्राप्त करें। ये सारी भौतिकता है जो इस मृत लोक में जिसका नष्ट होना आवश्यक ही है। चाहे वो आपका भवन हो, चाहे वो आपका व्यापार हो। जब आप छोड़ के जाते तो आपको क्या पता कि नष्ट है, क्या बच्चों ने बेच दिया, बच्चे बाहर चले गए। जिस कठिनाई के साथ में आपने उन तमाम सारी चीजों को बनाया, तो इसमें कहा भी गया है कि हम क्या चाहते हैं। अगर आपको निरोगी काया चाहिए, आप स्वस्थ रहें, आपका तन जो बीमार न हो, आप एकदम शिथिल न हो, तो तेल का त्याग कर देना चाहिए इन 4 महीने में जी। चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो मीठा तेल हो, चाहे वो सामान्य तेल हो जी। अब डॉक्टर भी आजकल कहते हैं, तो डॉक्टर भी तो हमारी जो प्राचीन परंपराएं थी, उन प्राचीन परंपराओं को पर डॉक्टर भी अब पहुंच रहे हैं नया सोच के अनुसार। वो कहते हैं तेल खाओगे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, तमाम प्रकार की बीमारियां आप बुलाएंगे। यानी बीमारियों को बुलाने के लिए तो है, आप तेल छोड़ दीजिए। फिर उसमें क्या कहते हैं, आपको आयु वृद्धि करना है तो मीठा छोड़ दीजिए इस 4 महीना। यही तो कहते हैं जी। तो दूध से बनी चीजें छोड़ देनी है, तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, मीठा छोड़ देना है, तमाम इस तरीके की गतिविधियां हैं। देखिए जानकारी यहाँ हमें मिल रही है। तो अन्य क्या कुछ गतिविधियां हमारी होनी चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए, या क्या कुछ खास हमें करना चाहिए इन 4 मास की यानी कि चतुर्मास की गतिविधियों के बारे में हमारा मार्गदर्शन करें। एक जो परम आवश्यक है, विष्णु नमस्तभ्याम नमो नमः, विष्णु नमस्तभ्याम नमो नमः, विष्णु नमस्तभ्याम नमो नमः जी। इस मंत्र का आप जप करेंगे जितना आप कर सकते हैं। किसी बंधन में नहीं, स्वच्छंद होकर के आप जप करिए। नहाया या नहीं नहाया, नहाने से पहले, नहाने के बाद में कोई सीमा रेखा में बंद बंदिए, पूरी तरह से स्वतंत्र होकर के ये
आप पूरी स्वतंत्रता के साथ इसका जप करिए, सोते करिए, जगते करिए, जैसे भी हो करिए, और भगवान विष्णु का ध्यान करिए। आप 4 महीने में देखेंगे आपके पास अतिरिक्त जो ऊर्जा है वो बढ़ी कि नहीं बढ़ी, आपका मनोबल बढ़ा या नहीं बढ़ा, आपकी चैतन्यता बढ़ी या नहीं बढ़ी, आप भय मुक्त हुए कितने, ये खुद आपको 4 महीने में अनुभव हो जाएगा। 4 महीने का बहुत बड़ा समय नहीं होता। 10 जुलाई से 4 नवंबर तक तो ही करना है, और ये सारी चीजों में से जो कुछ भी चाहते हैं वो करिए। जब आप बली हो जाएंगे, मन से बली हो जाएंगे, तन से बली हो जाएंगे, हर तरह से बली हो जाएंगे, तो संपत्ति अपने आप आने लगेगी जी। तमाम सारी चीजें वो जिनके लिए आप संघर्ष करते हैं, जिनके लिए आप पीछा करते हैं कि हम किसी तरह से दुकान खरीद लें, किसी तरह से मकान खरीद लें, इस पर आप पूरा का पूरा समय नष्ट कर व्यय कर रहे हैं, वो अनायास ही आपके पास आ जाएंगे। बिल्कुल, और यही तो हम चाहते हैं कि सब तरह से हमारा उद्धार हो, मानसिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चतुर्मास की जो अवधि है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। पंडित जी देखिए, जो मांगलिक कार्य हैं उन्हें तो बंद किया गया है, लेकिन इस दौरान जो त्योहार पड़ते हैं, चाहे वो सावन के सोमवार हो, हमारे दर्शकों को मैं चाहूंगी कि आप जानकारी दें कौन कौन से ऐसे त्योहार हैं जो इन चतुर्मास के बीच में पाए जाते हैं, और पूरे वर्ष के त्योहारों से इन चतुर्मास के बीच पड़ने वाले त्योहार किस तरह से अलग हैं, क्या खासियत है उनकी? मनुष्य अगर एकांकी हो जाएगा जी तो टूट जाएगा। बिल्कुल ठीक। उसको स्वस्थ मनोरंजन कहिए, वो एक सामाजिक प्राणी है जी। तो जैसे शुरू होता है, आषाढ़ी पूर्णिमा आती है, गुरु आपके पास आते हैं, गुरु के पास आप जाते हैं, व्यास जी का जन्मदिन होता है जिन्होंने महाभारत जैसे ग्रंथ का, गीता जैसे ग्रंथ की रचना की। पहला त्योहार वो यहीं से शुरुआत होता है, और फिर सावन आ जाता है जी। सावन की मस्ती अपने आप में अलग है। हमारे यहाँ कन्याएं जो विवाहित होती थी तो मैके आ जाती थी, तो मैके आने पर मैके सावन भर रहना उनके लिए क्यों आवश्यक होता था कि वहाँ पर वो सास और ससुर, जेठ या जेठानी के कारण से पर्दे में रहती थी, मुंह ढक कर रहती थी, गर्मी होती थी, पूरी दुनिया के अंदर बिजली नहीं थी। ऐसे वातावरण में, आज के वातावरण में तो आपके पास एसी है, तमाम सारी चीजें, सुविधाएं हैं। तो जब यहां आती थी इसलिए कि आप नीम के पेड़ के अंदर झूले झूलते थे, आप अपने सखियों के साथ होते थे, तो जो वहां की त्रासदी, तमाम प्रकार मन में जो आपका दबाव बनकर के आता था ससुराल का, तमाम सारी सब चीजें होती थी, वो पूरे 1 महीने भर आप पैंग लगा करके झूला झूल रही हैं, तो शरीर भी स्वस्थ होता था, शरीर में फोड़े फुंसी, पेट का खराब होना, मानसिक तनाव से मुक्त होना, और शरीर पर एक चेतन, एक गिलो आपके चेहरे पर आ जाता था। बहनें आपके लिए, भाई आपके लिए तरह तरह के, फिर उसमें राखी का त्योहार। युवाओं के लिए क्या था? कुश्ती लड़ो, मिट्टी के साथ जुड़ो, जितने मिट्टी के साथ शरीर को जोड़ोगे, गुरु सिखाता था, ये दांव नहीं है, ये दांव नहीं है, नहीं है, हमारा शरीर बलिष्ठ होता था। जब तक कहते हैं कि हनुमान जी चारों वेदों के ज्ञाता, और जो उनके पास गदा था वो उस पर समस्त प्रकार की शक्ति थी। भगवान शिव के त्रिशूल के अंदर तमाम प्रकार की सारी विद्याएं भगवान शिव के पास, ये अध्ययन का, सीखने का समय था युवाओं के लिए। कुश्ती लड़ने के लिए हमारे देश के पहलवान सारी दुनिया में डंका बजते थे। हमें याद है कि हम जिस गांव के रहने वाले हैं, रोहिणी, वहाँ हमारे नाना रहते थे। वो बैलगाड़ी जो होती थी उन दिनों में, बड़ी बैलगाड़ी होती थी, उसी से यात्राएं होती थी जी। बचपन में देखते थे। तो वो अपने तमाम सारे लोगों को कहते थे कि देखो मैं काफ़ी उम्र हो गया, और नीचे बैठते थे, दोनों हाथों से बैलगाड़ी उठा देते थे जी। तो ये तमाम सारी जो शक्ति, खाने पीने के तमाम प्रकार की ऊर्जा थी, वो छोड़ दी,
और उनको देखते थे, चारों महीने वो दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं खाते थे। शायद यही कारण रहा होगा कि मैं भी इन चतुर्मास में दूध और दूध से बनी हुई किसी वस्तु का प्रयोग नहीं करता हूँ। जी, तो देखिए कहीं ना कहीं इसके पीछे व्यवहारिक आधार है जो भी मनाही की गई है, और इसे समझने के बाद ही हम इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना पाएंगे, इसे खुद में उतार पाएंगे, और यही वजह है कि हम आप तक इस तरह की जानकारियां लगातार पहुंचाते हैं। तो पंडित जी, जिस तरीके से हमने जिक्र किया, अगर त्योहारों की बात की जाए तो मांगलिक कार्य की तो हालांकि मना है, लेकिन क्या इस दौरान कोई भी किसी भी तरह का शुभ मुहूर्त नहीं होता, किसी भी तरह के कार्य की शुरुआत नहीं की जा सकती? क्यों नहीं हो सकती जी, आप व्यापार करिए, नौकरी करिए जी, नए वस्त्र पहनिए। अब देखिए इस पे कैसे आपको बिजी रखा गया। सावन में हम इस प्रकार से कुश्ती लड़ करके आला गा करके, संगीत गा करके कहते हैं कि सरस्वती का वास सावन के महीने में होता है, और सरस्वती जो लोग मीठा छोड़ देता है, तीखा छोड़ देते हैं, उनके कंठ पर सरस्वती का वास होता है। उन दिनों आप देखिए खूब म्यूजिक के होते का, म्यूजिक लोग सीखते हैं, बांसुरी बजाते हैं, तमाम सारी चीज़ें सीखते थे, पतंग उड़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। फिर उसके बाद में भादव आ जाता है। भादव में भगवान कृष्ण, भादव से पहले एक और पर्व रहते हैं हमारे यहाँ सावन के, तमाम राखी है, तमाम तरह के। फिर बड़ा पर्व आ जाता है भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव। उसमें हम अपनी पूरी मस्ती के साथ में जीते हैं। भगवान कृष्ण के लोग अपने घर में उत्सव मनाते हैं, पूरे देश के अंदर उत्सव मनाते हैं, और क्योंकि मनोरंजन भी चाहिए, स्वस्थ मनोरंजन भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, जिससे हम कुछ सीख सकें। फिर राधाष्टमी आ जाती है, फिर उसके बाद में गणेश जी का जन्मोत्सव आ जाता है, फिर उसके बाद में हमारे पास जो पितरपक्ष आ जाते हैं। पितरपक्षों के बाद में हमारे पास दशहरा आ जाता है, विजयदशमी, तो उसमें हम तमाम प्रकार के उत्सव मनाते हैं, रामलीला करते हैं, गांव के ही कलाकार होते, गांव की ही सारा सब कुछ होते। तो व्यस्तता थी, मनोरंजन था, ज्ञान था, और सबसे बड़ी सामाजिक समरसता थी, और उसके बाद दिवाली का पर्व आ जाता था। जी, तो तमाम मायनों में कई तो मायनों में बहुत ही आप खास कहाँ से अलग हो जाते थे समाज को जुड़ने का, और ये सारे अगर पर्व पड़ते तो हो सकता मांगलिक कार्यों में व्यवधान आता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम समझ रहे हैं कि कई मायनों में बहुत ही खास है। देवशयनी एकादशी से ही शुरू होने वाला ये चतुर्मास, और इस पर और भी जानकारियां हम पंडित जी से लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है देवशयनी एकादशी पर विशेष कार्यक्रम, जिसमें हम पंडित जी से जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं, और लगातार पंडित जी इसमें हमारी मदद कर रहे हैं। तो पंडित जी, इस क्रम को, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगर बात की जाए तो देवशयनी एकादशी से चतुर्मास लग जाएंगे, यानी ये 4 माह बहुत ही विशेष होंगे। आखिर क्यों विशेष है ये माह? इस दौरान ग्रहों में ऐसे क्या परिवर्तन हो रहे हैं जिसका जनजीवन पर, मानव जीवन पर प्रभाव पड़ेगा? आपको नंदिनी जी स्मरण होगा जी, इसी चैनल पर मैंने एक बात कही थी कि इस वर्ष का राजा जो है शनि है। जी हाँ, स्पर्श भी है और हमेशा याद रहता है ये। जी, और जब वर्ष का राजा शनि है तो शनि किनका प्रतिनिधित्व करता है? दलित समाज का, जी, आदिवासी समाज का। तो अब आप देखिए कि इस पूरे कालखंड में जब से शनि मार्च से आया है, तो हमारा जो राष्ट्रपति होने वाला है वो आदिवासी समाज से आ रहा है। जी, ग्रह का प्रभाव बता रहे हैं। साफ तौर पर महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री बने वो शिंदे जी बने, जो परिवर्तन हुआ, जी, तो वो भी इसी समाज से, यानी शनि वाले समाज से ही आए और एक नई दिशा को देने का प्रयास कर रहे हैं। तो तमाम सारे जो परिवर्तन है, और अभी ये परिवर्तन मार्च तक चलेंगे, जी, जैसे बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे, और इनको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। दूसरी बात मैंने कही कि 20
जून से और 10 अगस्त के बीच में अंगारक योग है, तो लोगों को अपने वाणी पर संयम रखना चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिसके कारण से हम खुद को कष्ट मिले, दूसरे को कष्ट दें। तो आपको अभी भी 10 अगस्त तक सावधानी रखनी होगी कि हम किसी को कष्ट न दें। नहीं हो सकता आपको भी कष्ट मिल जाए कोई दूसरा, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का भी नियम यही है। जी बिल्कुल ठीक है। और धर्म भी कहता है जैसा करोगे वैसा भुगतोगे। बिल्कुल। नीम बोगे तो नीम पाओगे, आम खाओगे तो आम खाओगे। तो ये तमाम सारी चीजें 12 जुलाई को शनि फिर से कुंभ राशि मकर राशि में आ जाएगा और जहां 18 जनवरी तक रहेगा, यानी 4 नवंबर तक जो देव उठानी एकादशी है उस तक तो है ही है। तो इस कालखंड में मकर में जब रहेगा शनि तो बहुत सारी चीजें परिवर्तित होंगी। लोकतंत्र मजबूत होगा, लोकतंत्र का प्रभाव होगा, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं। इसमें क्या होगा, जुलाई में ठीक ठाक वर्षा होगी, लेकिन 15 अगस्त के बाद का जो कुछ टाइम ऐसा आएगा 10-15 दिन का, जो उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में काफ़ी कुछ कष्टदायी स्थिति होगी कम पानी के कारण से तमाम। फिर उसके बाद में वर्षा हो जाएगा। तो सावन का कुछ हिस्सा सूखा जाएगा, वहीं सावन का कुछ हिस्सा बाढ़ग्रस्त भी होगा। तो ये उतार चढ़ाव की स्थिति प्रकृति पर भी होगी, मनुष्य की सोच पर भी होगी। तमाम प्रकार की स्थितियां इस प्रकार की बनती बिगड़ती रहेंगी। बृहस्पति भी बकरी हो जाएगा। तो बृहस्पति जुलाई में जब बकरी होगा, तो जब कोई ग्रह बकरी होता तो और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो जो लोग ईश्वर में आस्था रखते हैं, ईश्वर की अगर साधना करना चाहते हैं, ईश्वर के समीप जाना चाहते हैं, कुछ लोग जो हैं अपने जो शरीर में 7 चक्र हैं उनको जागृत करना चाहते हैं, उनके लिए उत्तम समय है। जी। वेद अध्ययन करने के लिए इसी कालखंड में मुहूर्त होता है। विद्या के सारे मुहूर्त, मैक्सिमम मुहूर्त इसी कालखंड में है। तो जब अच्छे मुहूर्त हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के लिए और शरीर को मजबूत करने के लिए, सारे के सारे मुहूर्त, सारे के सारे ग्रह आपके पक्ष में हैं। आप उस दिशा में प्रयास करिए ताकि आप शरीर से भी स्वस्थ हों, मन से भी स्वस्थ हों और आध्यात्मिक बल भी अर्जित कर सकें। बिल्कुल। और ये प्रयास करने के लिए मैं चाहूंगी कि आप हमारे जो दर्शक हैं उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन करें किस तरीके से वो इस ओर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इस दौरान प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है। अध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए भी निश्चित तौर पर ऊर्जा की आवश्यकता होती होगी। तो इस ओर थोड़ा मार्गदर्शन करें। सुबह जब हम उठते हैं जी, तो सामान अपना कर्म से निर्वृत्त हो जाइए। जी। बाथरूम जाना जो भी आपके तमाम है, और उसके बाद में ढीले कपड़े पहन लीजिए। जिस दिशा में सूर्य निकल रहा हो, उत्तर पूर्व में है। अच्छा, इन दिनों में एक चीज और होगी, 16 जुलाई से सूर्य उत्तरायण की जगह दक्षिणायन हो जाएगी। और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो ऋणात्मक चिंतन बढ़ जाता है। तो ऋणात्मक चिंतन जब बढ़ेगा तो आपको अपने पे नियंत्रण करना होगा, क्योंकि आपको बहुत छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आएगा, घर में गुस्सा आएगा, व्यापार में गुस्सा आएगा, नौकरी में गुस्सा आएगा। तो तमाम प्रकार की चीजें ऐसी होंगी कि नौकरी छोड़ देंगे तो अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। बिल्कुल। तो ये जो परिवर्तन हो जाता 16 जुलाई से, सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, और दक्षिणायन का मतलब उत्तर दक्षिण की पूर्व दक्षिण की तरफ सूर्य की गति हो जाती है। तो वो ऋणात्मक चिंतन आपका बढ़ जाता है। और जब ऋणात्मक चिंतन बढ़ जाएगा तो आप अपनों से ही झगड़ा करने लगेंगे, अपने आप से ही आपके अंदर असंतोष पैदा होगा, अपने अंदर ही भय पैदा होगा। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको ध्यान अवश्य करना चाहिए। जी। सुबह उठ करके आप अपने आप में कुछ नहीं है तो एक चक्र ही एक गोला बना लीजिए, कागज पर बना लीजिए, एक बढ़िया सा गोला कलरफुल बना लीजिए और उसको देखते रहिए कुछ मिनट, 1 मिनट 2 मिनट तक, और आंख बंद करिए
और आंख बंद करके उसको ध्यान में लाइए। फिर धीरे 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 आप अपने बचपन की तमाम सारी चीज़ों को स्मृत करिए, क्योंकि पहले से आपका ध्यान लग जाए ये तो असंभव जी। ये बिना शब्द की कृपा के आपका संभव ही नहीं सकता है। तो व्यवहारिक रूप से आप ये कि अपने आप में ही अपनी तमाम सारी चीज़ों को, अपने मित्रों को, अपने तमाम बचपन की यादों को धीरे 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 वहाँ से सूजित करेंगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी और ध्यान पहले 4 मिनट 5 मिनट का हो जाएगा, फिर 15 मिनट का हो जाएगा, फिर आधा घंटे का हो जाएगा। ध्यान के बाद में आप योगा अभ्यास करिए तो शारीरिक रूप से भी आवश्यकता है। उसके बाद में आप थोड़ा बहुत विश्राम जरूर करें और विश्राम करने के बाद में जो आपकी दिनचर्या, नहाना धोना, जो तमाम सारी चीज़ें वो करिए, नाश्ता जो भी करते हैं। और इसमें हल्के से हल्की चीज़ों का, जैसे दूध के प्रोडक्ट को कम से कम अगर लें तो अच्छी बात, और ना लें तो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा उम्र के लोगों को। फिर उसके बाद में एक जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, ओजस जी। ओजस ऐसी प्रक्रिया है जो आप किसी अच्छे संत से, अच्छे गुरु से, क्योंकि हमारे यहाँ पहले गुरु परंपरा यही थी और गुरु आपके क्षेत्र में आ जाता था, आपको गुरु के पास नहीं जाना पड़ता था, गुरु स्वयं चला आता था और चतुर्मास एक ही स्थान पर गुरु रहता था। 4 मास तक कभी आपके शहर में होता था, कभी दूसरे शहर में होता था, कभी दूसरे गांव में होता, कभी तीसरे गांव में होता था। हर साल स्थान परिवर्तित कर देता था और वहाँ के लोगों को ओजस से जोड़ते थे। और ओजस से जब जोड़ देते तो उसके अंदर अतिरिक्त ऊर्जा आ जाती थी, छोटी छोटी बातों पर घबराता नहीं था, परिवार को संतुलन रखने में, समाज को संतुलन रखने में मदद करता था, आत्मबल होता था। बिल्कुल पंडित जी, समय के बदलने के साथ साथ काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ है। जो चुनौतियां पहले रहती थीं कि हम इस तरह के आयोजन नहीं कर पाते थे क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं, बारिश, इस तरीके की तमाम चुनौतियां रहती थी, लेकिन अब संसाधनों का निर्माण हो चुका है। तो अब परिस्थितियों में इतना परिवर्तन आने के बाद भी ये नियम, ये जो गतिविधियां तय की गई थी हमारी, कितनी प्रासंगिक हैं आज भी? पहले शाम को सूरज पे भोजन नहीं करते थे जी। मुझे नहीं मालूम कि आपने देखा नहीं देखा, अभी वर्षा जिस दिन हो जी, और लैंप पोस्ट के नीचे आप खड़े हो जाइए 5 मिनट के लिए, वर्षा खत्म होने के बाद में, बिल्कुल जी, तो आपके बाल जो काले हैं इन पर सफ़ेद सफ़ेद कीड़े इतने भर जाएंगे तो काले बाल दिखने के लिए मुश्किल हो जाएगा, इतना ज़्यादा। बिल्कुल ठीक जी। तो ये जो कीटाणु हैं ये कहाँ जाएंगे? आपके शरीर में तो जाएंगे। आप अगर रात को भोजन करेंगे, आप भोजन कर रहे हैं, लाइट चली गई, आपके दरवाजे खोले, आपके अंदर भोजन में आ गए भोजन बनाते समय, बिल्कुल ये तो स्थितियां तो जस की तस हैं। कहाँ आवश्यकता नहीं आज की है जी। आज की भी आवश्यकता है। हम कहते हैं कि सावन के महीने में साग नहीं खाना चाहिए, माने हरी पत्तियों की चीज़ें, क्योंकि उसमें तमाम प्रकार के बैक्टीरिया ऐसे हो जाते हैं कि जो हम तोड़ करके लाते हैं। और आजकल एक फैशन जरूर चला है जी कि नॉन सीजन चीज़ें खाने का जी। जो भिंडी जिस सीजन में नहीं उस सीजन में भिंडी खिलाते हैं, और जिस सीजन में आम नहीं उस सीजन में आम खिलाते हैं, जिक्र भी करते हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, साधन की संपन्नता बहुत ज़रूरी है और डेवलपमेंट भी है। अगर कोई चीज़ नई बन कर आ जाती, नई फसल तैयार हो जाती, लेकिन वो ये मत हो कि आपका 6 महीना पुराना आपका फ्रिज या कोल्ड स्टोरेज का खाना आप खिला रहे हैं, उसमें जीवन कैसे रहेगा, उसकी प्राण शक्ति कैसे रहेगी? बिल्कुल जब होएगी नहीं तो आप तो उसको, उसके जो तत्व होंगे तो मर चुके होंगे ना, उन तत्वों को आप खाएंगे कैसे? मीठा लगेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद में शरीर में क्या उसकी प्रतिक्रियाएं होंगे जी, आंतों पर उसके क्या प्रभाव पड़ेगा, शरीर के अन्य हिस्सों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आज भी आवश्यकता है कि आप अपने तन को सुरक्षित रखें। आज बड़ा आश्चर्य होता है कि छोटे बच्चे को, 12 साल 13 साल के बच्चे को जब डायबिटीज़ हो जाती है, क्यों हो रही है? आपकी आधुनिकता और उसके कारण से, या फिर कही जाने वाली आधुनिकता जिसे हम समझते हैं कि आधुनिक होना है। अगर बात की जाए इन चतुर्मास की, तो पंडित जी माना जाता है कि इन दिनों जो पूजा पाठ किए जाएंगे, जो
जो इस तरह की गतिविधियां होंगी उसका दोगुना फल प्राप्त होता है, कई तो गुना। ऐसा जी जी उसका एक कारण ना हाँ कि कृषि प्रधान देश है। इन दिनों में कृषि का कोई कारण नहीं, पानी खेत में भरा है, तो आप गेहूं नहीं बो सकते, जुताई नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते थे। जी खाली बैठेंगे घर में, पत्नी से लड़ेंगे, पड़ोसी से लड़ेंगे, किसी न किसी से लड़ेंगे। तो शिक्षा का प्रावधान था कि इस दिनों में सारे स्कूल दुनिया में खुल जाते हैं जुलाई में, कि आप शिक्षा के लिए जाएंगे, वहाँ जाएंगे, बच्चे को छोड़ेंगे, पढ़ाने जाएंगे, खुद भी पढ़ेंगे। वेद प्रारंभ करने का महीना यही होता, चतुर्मास। जी वेद अध्ययन करने का समय ही होता है। पहले तो वेदों को पढ़ाई जाता था, अब ज्ञान की जो पाठशाला अभी शुरू हो जाती है, चाहे पब्लिक स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, कोई भी बिल्कुल शुरू हो जाएंगे। तो वो जब शिक्षा की तरफ जाएंगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, ऋणात्मक जो ऊर्जा आ जाएगी 16 जुलाई के बाद में, जब क्षण सूर्य आ जाएगा, उससे आप बचेंगे। क्योंकि वहां पर अध्यापक अच्छा हो बुरा हो, लेकिन आपके साथ में तो कुछ न कुछ तो अच्छा करेगा ही, चाहे वो प्रबंधन के डर से चाहे सरकारी व्यवस्था के डर से, कुछ न कुछ अच्छा करेगा ही। तो आपको कुछ न कुछ अच्छी दिशा देने का प्रयास करेगा, और अगर अच्छा व्यक्ति मिल जाता तो आपको अच्छा ज्ञान भी मिलेगा। बिल्कुल। पंडित जी, आधुनिक होने के साथ साथ इधर पुस्तकों से दूरी आई है। वेदों का आपने जिक्र किया, हालांकि ये भी आपने कहा कि दुनिया के हर स्कूल इस दौरान खुल जाते हैं, यानी कि पठन पाठन की जो गतिविधियां हैं वो शुरू हो जाती हैं। लेकिन हर घर में वेद हम रखते हैं, हम हर घर में पुराणों का भी रखना ज़रूरी होता है, उनकी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ने से दूरी इन दिनों देखी जा रही है। जो युवा आ रहे हैं या जो इस वक्त जो हमारी जनरेशन है, उनमें कहीं ना कहीं दूरी देख रहे हैं। क्योंकि ये समय कितना बेहतर है इस गलती को सुधार में, और इस ओर आप क्या सलाह देंगे? आर्थिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हो गया है जी। आज कबीर का चिंतन स्वीकार नहीं करते। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा न जाए। इससे ज्यादा जरूरत क्या? जी। जरूरत इतनी है कि आप सम्मान पूर्वक भोजन करें, सम्मान पूर्वक रहें, सम्मान पूर्वक आपके पास वाहन हो। अगर आपके घर में कुछ मेहमान आ जाते हैं तो आप उनको अच्छी तरह से स्वागत कर सकें, उपहार दे सकते हैं। संत आ जाए तो उसको आप उसकी सेवा कर सकें। आपने बहुत सारे चीजें इधर उधर से पूरी शक्ति लगा डाली, चाहे किसी भी रूप में आपने शक्ति लगा ली, बहुत सारा सब कुछ कर लिया, और जब तक आपको भोगने की इच्छा हुई तब आप उत्तरार्ध में होते हैं और शरीर का त्याग कर देते हैं। आपके हिस्से में क्या आया? जी पंडित जी, कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपने बहुत ही सुंदर विधि बताई, भगवान विष्णु की पूजा की, और लेकिन मैं चाहूंगी कि आप जो शुभ मुहूर्त है इस दिन का, इसके बारे में भी जानकारी दें। हम सुबह जब 10 तारीख को उठे जी, यानी अगले रविवार को, अपने दैनिक क्रियाकलाप पे 2 चीजें जीवन में बहुत आवश्यक हैं साधना के लिए, एक संकल्प और दूसरी संगता। तो संकल्प आप ले लेंगे कि हम 4 मास के लिए इस चीज का त्याग करें, इसमें भगवान विष्णु आप इसको फलीभूत करें। जी। उनसे आप प्रार्थना करिए, और शाम को उनको बिस्तरा दीजिए। आप जैसे अपने लिए बढ़िया सुंदर सुंदर बिस्तरा दे रहे हैं, एसी दे रहे हैं, सब कुछ दे रही हैं, उनको भी सुनाइए, आप प्यार से सुनाइए, लोरी गा करके सुनाइए, भजन गा करके सुनाइए, जैसे आपका प्रेम हो जाए। जी। प्रेम का बंधन आपको विष्णु के साथ जोड़ना है, जोड़िए। और जो वैदिक मंत्र है, विष्णु नमस्तभ्याम नमो नमः, हे विष्णु मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल, बहुत सुंदर पंडित जी। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारियाँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे और इसे अपने जीवन में भी उतारेंगे। जैसे कि एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, वर्जित होता है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि एकादशी 10 तारीख के एक दिन पहले से, यानी कि 9 तारीख की रात्रि से लग रही है। क्या ये बात सच है? और अगर ऐसा है तो किस तरीके की सावधानी आप बरतने की सलाह देंगे हमारे श्रद्धालुओं को, दर्शकों को? बहुत सारी चीजें हैं। जी। एकादशी का जो पर्व होगा वो तो
10 तारीख को ही है जी। मूल रूप से पर्व है। और पर्व हमारे यहाँ 2 तरह की मान्यताएं हैं, कुछ चंद्रमा के हिसाब से, कुछ सूर्य के हिसाब से। सूर्य का माने उदयातिथि है और चंद्रमा का माने जिस समय चंद्रमा का पर्व जैसे चतुर्थी होगी तो चतुर्थी में चंद्रमा का पूजन होता है, चंद्रमा का उस समय उदय होना जरूरी है, तो वही पर्व होगा, चाहे वो तृतीया को पड़े या चतुर्थी को पड़े, लेकिन उसी दिन गणेश चतुर्थी होगा। एक बड़ा सीधा सीधा निर्णय सिंधु ने एकदम सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो क्यों छोड़ देते हैं, क्यों नहीं छोड़ देते, उनके बहुत सारे कारण हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों का, जैसा भी इसमें दूध का हमने बताया कि वैज्ञानिक आधार क्या है, सामाजिक आधार क्या है, क्यों हम छोड़ देते हैं, हम गुड़ का क्यों छोड़ देते हैं, तो ये तमाम सारी चीज़ें, जैसे एक आजकल लोगों को ईर्ष्या बहुत है, शत्रुता बहुत जल्दी से जल्दी बना लेते, छोटी से छोटी बातों पर बना लेते। इन 4 मासों में आप तेल का परित्याग करिए, शत्रुता अपने आप शत्रु का प्रभाव क्षीण हो जाएगा। जी बिल्कुल। चलते चलते क्या कुछ संदेश? आस्था रखने से बहुत फायदा है। भगवान मिले न मिले, लेकिन मन की शांति मिलेगी। अभी एक दिन एक बहुत बड़े आदमी मेरे पास बैठे हुए थे, बहुत सारा धन है उनके पास, और हमसे कह रहे थे सब कुछ होते हुए गुरुजी शांति नहीं है। आपके चेहरे पर जब भी हम देखते हैं मुस्कुराते हुए मिलते हैं, हमने कहा हम छोड़ देते नहीं, हमको छोड़ने की आदत है जी। आपको पकड़ने की आदत है, ये भी हो जाए हमारे पास जो है ठीक है। तो जब तक आप सारी चीजें खाते जाएंगे तो पेट अपच हो जाएगा ना। बिल्कुल ऐसी जीवन है, जीवन को क्यों अपच में बना रहे हो? बिल्कुल, बहुत खूब 10 द्वार हैं आपको गंदगी निकालने के लिए, खाने के लिए तो एक ही है ना। तो 10 चीजें जब आप निकालिए तो एक चीज खाइए। और इन्हीं सुनहरे शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इन तमाम जानकारियों के लिए। आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आगामी पर्व की, इस त्योहार की, देवशयनी एकादशी की। उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News/।